Now watch all the episodes only on Lehre app. जी करती हूँ, लेकिन हिंदी में मैं अभी बहुत नहीं हूँ। अगर मराठी पिक्चर में भी करूँगी तो पर मराठी फिल्म तो मेरी पहली होगी, लेकिन फिर भी मैं देख सकूँगी। अभी मैं हिंदी में काफ़ी नहीं हूँ, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यही वजह है इनफैक्ट कि अगर मैं कम पिक्चरें भी कर रही हूँ, अगर मेरी कम पिक्चरें भी रिलीज़ हो चुकी हैं, मुझे लगता है जो भी रिलीज़ हो चुकी हैं लोगों ने काफ़ी हद तक पसंद की है और कम की है, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छी पिक्चरें करने की कोशिश की है। फाइनली लोग किस हद तक वो पसंद करते हैं और पिक्चर कैसी बनती है, ये पूरी तरह से एक आर्टिस्ट नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें डायरेक्टर, अदर आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, इनका बहुत हाथ होता है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अच्छी टाइप की पिक्चरें और उसमें मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो अच्छा कुछ करूँ। तो यही वजह है कि मैं अगर कम भी कर रही हूँ तो क्वालिटी वाइज अच्छी कर रही हूँ। तो हिंदी में भी यस डेफिनेटली मैं जहाँ तक हो सके, एक न्यू कमर जहाँ तक कर सके, मैं डेफिनेटली इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान ज़रूर रखती हूँ। उर्मिला, 5 ऐसी फिल्मों के बारे में बताइए जिसमें आप काम की हैं और आपको यादगार हो और बेहद पसंद है। सारी पिक्चरें मेरी रिलीज़ पकड़ी है तो भी 5 नहीं होती है। मैं एज ए हीरोइन अगर पहले से बोलना हो तो मासूम, ऑफ कोर्स। मासूम में क्या है, एक पर्टिकुलर सीन है जो करते वक्त मुझे पता नहीं चला क्या मैं कर रही हूँ। सेट पे काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ था और मुझे बताया गया कि यू आर सपोज टू ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल के आपको आके मम्मी इतना ही कहना है। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, सडनली मैं इतनी सीरियस क्यों हूँ। तो देन ये सेट कि बेटे देखो, आपको मालूम है कि आपके मम्मी डैडी में कुछ झगड़ा हुआ है, लेकिन आपको नहीं मालूम क्या है, बहुत जोरों शोरों से, और आपके घर में झगड़े नहीं होते कभी, यू आर अ वेरी हैप्पी फैमिली। दैट वॉज ऑल आई वॉज टोल्ड एंड आई ओपन द डोर एंड आई जस्ट से मम्मी, बिकॉज़ मैं ऐसी एक कैरेक्टर में हूँ कि मैं ऐसे एज ग्रुप में दिखाई हूँ कि जहाँ बच्चों को पता तो चलता है कि कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग इन द हाउस, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों झगड़े हो रहे हैं, ये नहीं पता चलता। तो मैं उस एज ग्रुप की लड़की हूँ उसमें, तो मुझे लगता है कि वो सीन काफ़ी अच्छा हुआ है। इट वॉज़ वेरी क्यूट। और गाने में हमने बहुत मस्ती करके ली है एंड देयर इज़ दिस वन पर्टिकुलर प्लेस वेयर वी ऑल फेल डाउन एंड ऑल दैट, और हमें कहा गया कि कुछ भी करो, और हमने कुछ भी किया है लकड़ी की काठी गाने में, तो इट वाज नाइस। उसके बाद नरसिम्हा। तो नरसिम्हा में जैसे मैंने कहा कि मेरा इंट्रोडक्शन सीन जो है, तो मैं पहली बार कॉमेडी कर रही थी और मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँगी, मैं क्या करने वाली हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो मुझे सब कुछ समझाया गया एंड द कैमरा रोल्ड एंड आई हैव डन द सीन एंड आई थिंक काफ़ी मज़ेदार बना है सीन, वो सीक्वेंस काफ़ी मज़ेदार बना है। और जहाँ तक गाने का सवाल है, चुपचाप तो क्यों खड़ी है, मुझे लगता है कि सडनली पहली बार आप एज ए हीरोइन जब कैमरा फेस करते हो और इस टाइप का कैरेक्टर सडनली प्ले कर रहे हो, इतने बड़े पैमाने पे आप एक सेट पे हो और आप काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैंने अच्छा हैंडल किया है वहाँ, तो वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। और एक पर्टिकुलर सीन है उसके अंदर, मेरे ख्याल से मैं तो सारे सीनों के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ पे रवि मुझे मिलने को आता है ना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे मालूम नहीं कि मेरे पिता, तो मैं बहुत इंसल्टेड फील करती हूँ कि रवि इस तरह का बर्ताव मेरे पिताजी से करता है। लेकिन मुझे मेरे जिससे मैं प्यार करती हूँ और मेरे पिताजी के तरफ, दोनों के बीच काफ़ी मेरा एक तरह का डायलेमा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत। वो एक सीन है, वो काफ़ी अच्छा हुआ है। इट वॉज क्वाइट एन इंटेंस सीन। चमत्कार में माय गॉड, द ओनली थिंग आई एंजॉयड द मोस्ट वाज ये बिच्छू मुझे काट खाएगा। हम बहुत ही हम लोगों ने उस गाने के पिक्चराइजेशन के वक्त पहले दिन से लास्ट दिन तक बहुत मजाक किया। लाइक मुझे आके शाहरुख को एक किक मारनी थी, जैसे मैं आती हूँ कैमरे में मैं किक मारती हूँ, मैं कुछ उसको कहती हूँ बदतमीज़ वगैरह ऐसे कुछ। तो मुझे इतना डर लग रहा था कि 2 मिनट पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी और नेक्स्ट शॉट में मैं उसे डायरेक्टली किक कर रही हूँ। तो 2-3 रीटेक्स हुए, मैं उसको किक ही नहीं कर पाती थी। मैं आती थी वहाँ तक, कैमरा तक, और मैं कहती नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। फिर फाइनली ही सेड, लाइक उर्मिला इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, लाइक यू सपोज टू किक इन द शॉट, क्या प्रॉब्लम है, इट्स ओके। काफ़ी से ओके एंड ऑल, देन आई केम एंड आई रियली किक्ड, ओह गॉड दैट वाज दैट। एंड वहाँ से लेके
जहाँ तक गाना चालू रहा है, मतलब वो पूरा गाना जहाँ पे हम लोग उसके शूलेस टाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, इट वाज ग्रेट फन यू नो। एंड छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक सभी ने सॉन्ग बहुत पसंद किया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उस सॉन्ग के बारे में कि बहुत कम जगह पे ऐसा होता है कि सारे एज ग्रुप के लोग एक आध चीज़ एंजॉय करते हैं। इट इज़ वन ऑफ दोज काइंड ऑफ सॉन्ग्स। देन द्रोही में मेरे ख्याल से पूरे पिक्चर में मैं विदाउट मेकअप हूँ। एक ही गाना है जो कि ड्रीम सीक्वेंस आता है, उसमें मैंने थोड़ा बहुत मेकअप यूज़ किया है। पूरे पिक्चर में मैंने बहुत नेचुरल काइंड ऑफ लुक मेंटेन किया हुआ है। इस पिक्चर के वक्त एक बहुत सॉलिड हादसा हुआ था, भयानक हादसा हुआ था कि क्या हुआ, हम लोग श्रीलंका में शूटिंग कर रहे थे और हम लोग बीच पे थे और एक बहुत बड़े रॉक के ऊपर मैं और नागार्जुन बैठे रहते हैं और कैमरा प्लेन में था। तो हमें बताया गया था जो भी करना है और हम लोग बैठे और मेरी बैक सी के समुंदर की तरफ थी, मैं देख नहीं सकती थी। और जैसे कैमरा हम लोग के ऊपर आया, मैं तो मुझे कुछ समझने के पहले सडनली मैं उड़ी और ढप मैं गिरी, क्योंकि एक लहर इतनी ज़ोर से मेरे ऊपर आई ढप कि वो पानी का फोर्स इतना बहुत ज़्यादा था कि मैं बहुत ज़ोर से मैं फेंकी गई बहुत दूर और सडनली मैं गिर गई और मैं बह रही थी पानी में। दैट वाज ऑल आई कुड मेक आउट। और नागार्जुन जो कि मेरे को स्टार है उसमें, उन्होंने काफ़ी मतलब ही वॉज रियली हेल्पफुल कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने मुझे बचाया और मुझे पकड़ा। और ऊपर से मुझे तैरना नहीं आता तो, और तैरना आता भी तो भी मैं इतनी घबरा गई थी, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो मैं बहती जा रही थी। सडनली उसने मुझे पकड़ा और ही सेड कि होल्ड टू द रॉक, और हम लोग दोनों एक रॉक को पकड़ के थे। तो माय गॉड, मुझे तो लगा मैं मर गई। तो उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो 1 मिनट के लिए, मैंने सुना है पिक्चरों में ऐसा देखा है कि लोग आंखें खोल के पूछते हैं क्या मैं ज़िंदा हूँ या मर चुकी हूँ। तो मैं नियरली 2 मिनट के लिए वैसे ही कुछ थी, फिर सडनली मुझे समझ में आया कि नहीं हूँ, अभी हूँ। ऐसा कुछ हुआ था। तो और वह गाना काफ़ी अच्छा एंजॉय किया। और फिर श्रीमान आशिक याहू एकदम, उस फिल्म में तो बहुत सारे मेमोरेबल ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता सकती हूँ। जैसे कि पहली बार मैंने इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ जब मैं काम कर रही थी, जैसे ऋषि जी हैं, अनुपम जी हैं, वो बता सकती हूँ। और फिर एक ज़रूरी बात है कि एक गाना है पिक्चर में, इससे ज़्यादा दुख ना कोई, उसमें एक सीक्वेंस आता है जहाँ पे मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ पे हम लोग दोनों एक बार जा चुके हैं, उस बंगले में जाती हूँ और वहाँ पे मेरा एक डांस सीक्वेंस था और हम लोग शूटिंग ऊटी में कर रहे थे। गज़ब की ठंडी थी और दिन में हम लोग डुएट सॉन्ग करते थे और विदाउट चप्पल में नाचती थी पूरे दिन भर। वो सब होने के बाद रात में ये होता था और मुझे भरतनाट्यम का थोड़ा सा सीक्वेंस करना था। एक तो मैंने डांस सीखा नहीं है, मुझे भरतनाट्यम आती नहीं है और ऐसा लगना चाहिए था कि मुझे वो सब यादें आ रही है और मुझे बहुत दुख भी हो रहा है और उस इन अ फ्रेंजी यू नो मैं डांस कर रही हूँ। तो कुछ ऐसा सीक्वेंस था और उतना इंटेंसिटी आना बहुत ज़रूरी था। तो माय गॉड, दैट वाज द टाइम। मैंने इतना हार्डवर्क किया है उस छोटे से सीक्वेंस के लिए। ओह माय गॉड, रात के 2 बजे 3 बजे मैं ज़ोरों से, मेरे पाँव में पूरे छाले पड़ गए थे, मेरे पाँव फट चुके थे, इतनी ठंडी थी कि अगर थोड़ा भी स्किन को कुछ ऐसा लग जाए ना तो ऐसा होने को होता था, यू नो, यू शुड शिवर। तो लेकिन उस वक्त वो ज़मीन पे बहुत ख़राब और अनइवन ज़मीन पे मैं ज़ोरों शोरों से पाँव ज़ोरों से पटक के डांस कर रही थी। दैट वाज द टाइम। लेकिन जब गाना आया तो मुझे लगा कुछ हद तक डेफिनेटली वो जो जितना हार्डवर्क किया है पे किया था। और एक और टाइम था जब मैं अनुपम जी को पहली बार मिली थी और उनके साथ मुझे सीन करना था। बहुत लंबा चौड़ा सीन था और मैंने कहा माय गॉड, भी इतने बेहतरीन और बड़े आर्टिस्ट थे और आई एम लाइक परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक। और फिर डायलॉग शुरू हो गए और अनुपम जी को एक आदत है, अगर उनको कुछ सडनली शॉट के बीच में सूझ गया ना तो फिर सडनली से इट इन द लास्ट मोमेंट। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, अगर आपका ध्यान नहीं है शॉट में, तो आप एकदम ये क्या हो गया ऐसे हो जाते हो। तो पहले टेक में उन्होंने ऐसे कुछ बोल दिया तो मैं ज़रा हक्का बक्का हो गया। तो मैंने कहा 1 मिनट में एक और करते हैं। और नेक्स्ट टेक से द वे वी क्लिक्ड आउट, दैट इज़ द सीन वेयर ही कम्स
वो बहुत पतले हो चुके हैं, मैं उनको पहचानती नहीं हूँ, और हम लोग वो बात करते हैं, मैं बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ, वो बात करते हैं, बहुत 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 बातें करनी है, वो सीन है। दैट वॉज वेरी नाइस। अपने चाहने वाले के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जी, ये कहना चाहूँगी कि अभी तक तो मैंने थोड़े बहुत कुछ सीन्स के बारे में बातें की हैं जो कि मुझे पसंद आए या कुछ चीज़ों की वजह से मुझे याद है। मैं चाहती हूँ कि मेरी कोशिशों का आप मुझे कुछ ऐसा फल दें कि मेरे सारे सीन्स और मेरी सारी फिल्में आप अच्छी वजह से याद करें और मुझे भी याद करें। अभी तक इट हैज़ बिन वेरी नाइस। जितनी भी पिक्चरें मैंने की है, एड्स की है, बचपन से लेके अब तक बहुत मुझे उसका अच्छा रिस्पांस मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह मैं कोशिश करती रहूँ और आप मुझे उसका फल देते रहें। थैंक यू। फिल्मों में काम करने के साथ साथ क्या आप एक्ट फिल्मों में काम करना पसंद करेंगी और लक्स गर्ल बनना पसंद करेंगी आप? मैं बहुत पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जब फिल्मों में लोगों को बहुत अच्छे लगते हो और बहुत पॉपुलर हो जाते हो, तब बहुत सारे ऐड वाले लोग भी चाहते हैं कि आप भी कहें कि ये सोप यूज़ करो, ये तेल यूज़ करो, ये शैम्पू यूज़ करो। और मुझे एड्स करना बहुत पसंद है, क्योंकि 2 मिनट में आपको इतना सारा फेस के ऊपर दिखाना पड़ता है, आऊ पू। सो इट्स नाइस, 2 मिनट में आप बहुत कुछ कह जाते हो। तो दैट्स व्हाई आई वुड लव टू डू एड फिल्म्स। और फिर मैं भी चाहूँगी कि मैं अभी तो आप लोगों को दिख रही हूँ, लेकिन रोज़ 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 आपके टीवी पे आके हाँ हाँ करके जाऊँ। इसकी वजह से भी मैं एड फिल्म करना पसंद करूँगी। सभी बहुत नेचुरल लगे हैं पिक्चर में। ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग कोई भी हम में से एक्टिंग कर रहा हो। हम लोग तीनों ही एक अलग अलग कैरेक्टर के बच्चियाँ और एक बहुत शैतान शरीर से, कुछ बहुत चुलबुले, लेकिन कुछ मम्मी डैडी के बीच हो रहा है तो कुछ सीरियस होने वाले, ऐसे बहुत नेचुरल बच्चे लगे हैं। और इसका रीज़न है मिस्टर शेखर कपूर, कि उन्होंने हमें ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। ये तो अभी जब जाके हम लोग पिक्चर देखते हैं तो पता चलता है कि सच अ ब्रिलियंट डायरेक्टर वी हैड टू वर्क विथ, दैट वाज नाइस रियली। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता है एज अ डायरेक्टर, रिमेंबरिंग हिम ऑन द सेट, तो यही याद आता है कि बहुत ज़्यादा जो आपको करना है करो, जो करना है वो करो। ऐसे कोई पाबंदी नहीं थी कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे बैठे रहो, मेकअप ख़राब हो जाएगा, ड्रेस ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत मज़ा आया उस वक्त। और अब जब पिक्चर देखते हैं तो जैसे कि हर कोई जानता है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट मेड फिल्म्स, नो डाउट अबाउट इट। तो उसका रीज़न यही है कि हमें बहुत बच्चों की तरह बिहाइंड द कैमरा और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, पीछे कैमरा के और आगे भी, हमें जैसा जो चाहे जी में आए करने को दिया गया था। क्या यही वजह है कि उनको एक ऐसा डायरेक्टर माना गया जो कि बच्चों की फिल्मों से संबंधित? बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे और वेदर 2 चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, कि अभी कब बारिश हो, कब सडनली सनलाइट आए पिक्चर के लिए, शूटिंग के लिए, कब ना आए, कब डल दिन हो, ये आपके हाथ में नहीं होता। और बच्चे और उनके मूड्स आपके हाथ में नहीं रहते। वो जब चाहे दे आर लाइक हर एक मोमेंट को उनके मूड्स बदलते रहते हैं। उनका, हम लोग जैसे बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनको पता रहता है कि भाई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनकी अपनी अपनी कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कभी कभी। हर एक का वक्त कितना इम्पोर्टेंट रहता है। बच्चों को तो ये कोई पाबंदियाँ नहीं रहती, उनको तो जो जी में आए वो करते रहते हैं। तो उनके लिए उनके पास बहुत सारा पेशेंस है कि ही कैन रियली हैंडल देम वेल, और जो काम चाहिए परफेक्टली निकाल के करा सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट।